श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के। मेरी नैया पड़े बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरी शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति की निकेतन सन्मति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाना प्रारंभ किया है और अब वह अध्याय संपूर्णता की ओर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अभी पीछे हम 67 में पॉइंट पे पहुंचे थे। क्रोध विजय से आत्मा को क्या मिलता है। तो ध्यान देना है, क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं बल्कि असहनशीलता के कारण जो प्रतिक्रिया आती है उस ज्वलनात्मक स्थिति का नाम ही क्रोध है। और क्रोध में बुद्धि पे पर्दा, स्मृति पे पर्दा ऐसा पड़ता है कि व्यक्ति ना तो भविष्य में होने वाले नुकसान को देख पाता है और ना ही उस कर्म बंधन को देख पाता है। क्योंकि गुस्से से गुस्सा बढ़ेगा, क्षमा करने से क्षमा का भाव बढ़ेगा
तो प्रभु ने फरमाया, जो क्रोध को नियंत्रण करने के लिए स्वाध्याय में, तपस्या में, छोटे छोटे नियम पच्च खानों में, मौन इत्यादि के अभ्यास में आगे बढ़ेगा, वो व्यक्ति अपने गुस्से पे नियंत्रित हो सकता है। क्योंकि क्रोध की अवस्था अर्थात जब आंधी चलती है तो उस आंधी में जैसे ऑलरेडी देखा हुआ रास्ता भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार उस क्रोध के तूफान में व्यक्ति समझदार बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, जानता सब कुछ है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस मार्ग पे चलना चाहिए, मगर जानते हुए भी उसे आज वो रास्ता दिखाई नहीं देता। और जब नहीं देता, भटक जाता है तो फिर उस व्यक्ति को बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। तो प्रभु ने इस क्रोध को शांत करने के लिए उपशम भाव, सहनशीलता को बढ़ाने का ही संदेश दिया। अब अगला पॉइंट है मान विजय। 68 पॉइंट है मान विजय। अभिमान पर विजय प्राप्त करने से, अपने अहंकार को छोड़ने से, कम करते करते, घटाते घटाते, उसे नष्ट करने से आत्मा को क्या मिलता है? क्योंकि मान ज्ञान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक कारण है। तभी तो प्रभु बार बार 11वें अध्याय में भी कहते हैं थद्दे लुद्धे अणिंग है। पहला पॉइंट ही स्तब्धता, अहंकार फरमाया है। यदि एक शिष्य अभिमानी है तो वो ज्ञानवान नहीं बन पाएगा, और यदि एक व्यक्ति ज्ञानवान बनने के बाद, मतलब दुनिया की दृष्टि में नॉलेज अटेन करने के बाद भी यदि कोई अभिमान कर रहा है तो इसका अर्थ होगा उस व्यक्ति को वो ज्ञान पचा नहीं, वो व्यक्ति उस ज्ञान के अनुरूप विनयशील नहीं बन पाया। तो ध्यान देना है, उसका वही ज्ञान उसकी अवनति, उसकी डिग्रेडेशन, उसके पतन का, कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। लोग कह देते हैं कि जब कभी किसी में कोई क्वालिटी बढ़ती है तो अभिमान तो नेचुरल है, आ ही जाता है। उस व्यक्ति का हाव भाव, तौर तरीका, बोल चाल का लहजा बदल ही जाता है, इसमें क्या नई बात है। मगर वहाँ पर हमें लोगों को नहीं देखना कि लोग 4 पैसे ज़्यादा आने पर कैसा बिहेव करते हैं, कोई क्वालिटी ज़िंदगी में पैदा होने पर कैसा बिहेव करने लग जाते हैं, बल्कि हमें तो भगवान को देखना है कि भगवान के पास तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन पैदा हो गया। भगवान के चरणों में देवी देवता, यहाँ तक कि इंद्र महाराज भी, चक्रवर्ती भी शीश झुकाते थे, मगर उन्हें तो कभी अभिमान नहीं आया। यदि कोई यह कहता है कि ज़िंदगी में किसी बड़ी चीज़ के मिलने के बाद व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, तो याद रखना है, यदि आ जाता है तो ये हमारी कमज़ोरी है, मगर जो वास्तव में बड़ा हो जाता है फिर उसे किसी चीज़ का घमंड नहीं रहता। गौतम स्वामी जी जब तक इंद्रभूति गौतम थे तब तक उनमें अभिमान था, मगर जैसे ही प्रभु के चरणों में आए हैं तो आज उनके हृदय में अभिमान क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते हैं कि अभिमान आत्मा की प्रगति में रुकावट डालता है, उसके ज्ञान को विकसित होने नहीं देता है। और इवन वो स्वयं श्रुत केवली थे, कोई प्रश्न उनके पास आता वो खुद भी उपयोग लगा करके उत्तर बिल्कुल वैसा ही दे सकते थे जैसे तीर्थंकर आत्मा देती है। मगर वो हमेशा क्या कहते, मन में क्या भाव आता कि मैं जाकर अपने धर्माचार्य, धर्मोपदेशक उनसे जाकर पूछूं। जब इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज गोचरी के लिए आए हैं तो वो अतिमुक्त, वो एवंता बाल कुमार जैसे ही उनकी उंगली पकड़ता है और उनसे फिर गोचरी दिलाने के बाद पूछता है आप कहाँ रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं
कि यहाँ पे धर्माचार्य धर्मोपदेशक मेरे भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान है बाहर उद्यान में, मैं उन्हीं के पास रहता हूँ। ये नहीं कहा कि मेरे पास वो रहते हैं या मेरे अपने पुण्य प्रताप से मैं रह रहा हूँ, बल्कि उनकी लैंग्वेज में क्या था, कितनी शालीनता, कितनी पोलाइटनेस, और ज़ुबान पर वो हम्बलनेस तभी झलकती है जब हृदय में भी व्यक्ति बार बार वैसे भावों का चिंतन करता है। और अदरवाइज शब्द व्यक्ति के हृदय को बता देते हैं कि वो कैसा सोच रहा है। तो प्रभु के चरणों में प्रश्न आया कि मान विजयण भंते जीवे किम जने, कि हे भगवान, मान पर विजय प्राप्त करने से आत्मा को क्या मिलता है, आत्मा में ऐसा क्या पैदा होता है कि जिसे आप सम्यक पराक्रम कह रहे हैं, सच्चा पराक्रम कह रहे हैं। तो प्रभु ने कहा मान विजयण मध्यवंग जने, जो व्यक्ति अपने मान को छोड़ता है। मान का मतलब, जब व्यक्ति खुद को कुछ मानने लग जाता है कि मैं भी कुछ हूँ, उसका नाम ही क्या है, मान है। और जहाँ पर ये मानता है ना मैं कुछ हूँ, उसी के साथ साथ दूसरा पक्ष भी आ जाता है, मैं कुछ हूँ ये कुछ नहीं है, मैं कुछ हूँ और ये कुछ नहीं है। और जब ये कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी में आता है तब व्यक्ति सामने वाले को वैल्यू, तवज्जो, रिस्पेक्ट देना भूल जाता है। तो फिर उसके लिए तो हर व्यक्ति कीड़े मकोड़े की तरह इग्नोरेबल, उसको इग्नोर करने लायक हो जाता है। यदि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के आगे बहुत चिल्लाता है, इट मीन्स वो अब उनको ज़्यादा बड़ा नहीं मानता। और यदि एक शिष्य गुरु के आगे ज़्यादा चिल्लाता है तो इट मीन्स वो शिष्य अपने गुरु को भी ज़्यादा अहमियत नहीं देता। तो भगवान फरमा रहे हैं जहाँ अभिमान छूटेगा, अभिमान कब छूटेगा, जब उस इक्वेशन को, उस लाइन को तुम बदल दोगे। अभी तक तो क्या कह रहे थे, मैं कुछ हूँ तुम कुछ नहीं हो। अब क्या बोलना शुरू कर दिया, आप कुछ है मगर मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब ये भावना आने लग जाए ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर तो अभी बहुत कमियां है, मेरे अंदर तो अभी बहुत विकास की भले गुंजाइश है, मगर मैं विकास के लिए आगे और नहीं बढ़ पा रहा। मगर आपने कितनी मेहनत की, कितना आत्म दमन किया, कितने विनयशील होकर के इतना कुछ सीखा होगा। और याद रखना, जब व्यक्ति में यह भाव आता है कि मैं छोटा हूँ और मेरे गुरु भगवंत वो मेरे से बड़े हैं, तो भगवान कहते हैं उसकी विद्या खिलने लगती है, उसकी योग्यताएं विकसित होने लग जाती। और भगवान तो यहाँ तक फरमाते हैं बाल जड़ों पर गब्बई, जो व्यक्ति अभिमान करता है ना, भगवान कहते हैं वो भी बाल है, अज्ञानी है, अभी वो नादान है। इट मीन्स जो व्यक्ति जितना विनयशील होगा, इट मीन्स वो सच में ज्ञानवान है। और यदि सपोज दुनिया की दृष्टि से बुकिश नॉलेज उसके पास नहीं भी है, तो ध्यान देना उसकी पात्रता, उसकी योग्यता इतनी बढ़ जाएगी कि उसे वो इतना सारा ज्ञान फिर बड़ी सहजता से, बड़ी शीघ्रता से मिल जाएगा। तो मान विजयण मध्यवंग जने, जब मान जिंदगी से व्यक्ति के जाता है, जब व्यक्ति इस अपमान के भय से ही तो व्यक्ति मान दिखाता है ना। अपमान का भय जब आता है कि ये व्यक्ति मेरे को छोटा ना सिद्ध कर दे, तो फिर व्यक्ति अपने मान को ही सुरक्षा देने के लिए क्रोध में भी पड़ जाता है, गुस्सा दिखाता है। मगर प्रभु का कहना है कि जो मृदुता है वो आत्मा का स्वभाव है, जो विनम्रता है वो आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है। इसलिए तुम्हें कुछ भी मिलने पर, मीन्स जाति उत्कृष्ट मिल गई, कुल उत्कृष्ट मिल गया, बलवान तुम बन गए, रूप की दृष्टि से सुंदर हो गए, तुम्हारे पास तुम्हारी प्रज्ञा, बौद्धिक क्षमताएं बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग पड़ी, तुम तपस्या करने लग पड़े, तुम पाठ सूत्रों के कंठस्थ करने लग पड़े, और तुम्हारे पास लब्धियां बहुत आने लग पड़ी, तुम ऐश्वर्यशाली होने लग पड़े। तो प्रभु ने कहा ये इसीलिए आज ये चीज़ें मिली है कि तुमने अपने अभिमान को छोड़ा था।
और यदि तुम अभिमान करते तो आज इन चीज़ों का योग न मिलता, और यदि आज इन मिली हुई चीज़ों का घमंड करोगे तो आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों का जिंदगी से वियोग होने लग जाएगा। तो जो व्यक्ति मान को छोड़ेगा उसमें मृदुता, मृदुता का मतलब है स्निग्धता, कोमलता, कोमलता और कठोरता, दो शब्द है ना। जब कोई व्यक्ति कोमलता से बोलता है तो आपके मन को कितना भाता है। एक छोटा सा बच्चा एक ही बात को पूछता है कि पापा ये क्या है, पापा बताते हैं कि बेटा ये चीज़ है, दूसरी बार तीसरी बार 10 बार पूछता है तो 10 बार भी उसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ है। मगर वही एक व्यक्ति जो वृद्धावस्था की ओर है, बुजुर्ग हो जाता है, वो अपने बच्चों से पूछता है कि बेटा वो क्या कह कर के गया था, वो एक बार बोलते हैं ऐसा बोल के, अच्छा मेरे को समझ नहीं लगा, मैं भूल गया वो क्या कह के गया था। वो दूसरी बार भी थोड़ा सा खिंच करके बताता है। तीसरी बार पूछा जाता है वो क्या बोल कर के गया था, कहते हैं मेरे कान मत खाओ। क्या बोलते हैं, मेरे कान मत खाओ। मगर ध्यान देना है, बच्चे की आवाज़ में, बच्चे के हृदय में जो मृदुता, जो कोमलता है, वो कोमलता ही सामने वाले को बाध्य करती है कि तुम बार बार उस चीज़ का आंसर करो। मगर जो व्यक्ति दुनिया के धरातल पे रहते रहते बहुत कठोरता के दौर से भी गुजर चुका है, उस व्यक्ति की आवाज़ में अब अथॉरिटी तो होती है, वो अथॉरिटेटिवली बोल रहा है, तो सामने वाला 1-2 बार आंसर करता है, मगर फिर उसके बाद क्या बोलता है, मेरे कान मत खाओ। अर्थात जैसी कोमलता, जैसी स्निग्धता, जैसी सॉफ्टनेस उस बच्चे में है, यदि वैसी सॉफ्टनेस हमारी तुम्हारी हर जुबान में आने लग जाए ना, तो सामने वाला व्यक्ति ना करता हुआ भी हाँ कर जाएगा, ना करता हुआ भी हाँ कर जाएगा। बहुत बार बनते बनते बात क्यों बिगड़ जाती है, बनते बनते क्लैशेस हो जाते हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, बनते बनते बातें समस्या और विकराल क्यों बन जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपने अभिमान को नहीं छोड़ता। और यदि वही बात विनम्रता से, सॉफ्टनेस के साथ कहे तो सामने वाला सपोज नहीं भी जाता फिर भी क्या बोलेगा, चल मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को घबराने की ज़रूरत नहीं। श्री कृष्ण जी के पास बहुत बार सुनते हैं कि उधर से दुर्योधन भी गया है और दूसरी ओर से युधिष्ठिर जी भी गए, मगर युधिष्ठिर किधर खड़े हुए हैं, श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे, और पैरों की ओर कौन जाके खड़ा हुआ, युधिष्ठिर। बल्कि दुर्योधन उनसे पहले पहुंच गया, मगर वो किधर खड़ा था, पिल्लों की ओर, सिरहाने की ओर। अब जैसे श्री कृष्ण उठे हैं तो सबसे पहले नज़र किसकी ओर पड़ी, जो चरणों की ओर खड़ा है। तो बोलने लगे, अच्छा युधिष्ठिर तुम आए हो, बताओ क्या बात है। तो वो दुर्योधन तो खप गया, कहने लगा आया तो पहले मैं था, मगर वो बोले मेरी दृष्टि तो पहले किसकी ओर पड़ी, मेरी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी मेरे लिए तो वो पहले आया। मगर फिर भी युधिष्ठिर ने क्या बोला कि दुर्योधन पहले आया था, आप उनसे पहले चर्चा करो। तो फिर वो स्टोरी हम सुनते ही हैं कि दुर्योधन ने क्या बोला कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। वो बोले देखो मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक है मेरी सेना और एक दूसरी और हूँ मैं, इन दोनों में से तुम किसी चीज़ को मांग लो। अब वो दुर्योधन क्या सोचता है कि इस कृष्ण को लेकर के हम क्या करेंगे, लड़ना तो किसने है, लड़ना तो सेना ने है। बोला जी मुझे आपकी ज़रूरत तो नहीं है, मुझे किसकी ज़रूरत है, सेना। युधिष्ठिर सोच रहा है मेरा काम तो हो गया, भले वो अर्जुन की स्टोरी बोलते हैं, कभी युधिष्ठिर की बोलते हैं, वो कहने लगे हमारा काम तो हो गया, क्योंकि हमें तो सही मार्गदर्शन देने वाला चाहिए, लड़ने के लिए तो हम 5 ही काफ़ी। अर्थात जो व्यक्ति विनम्र है उसकी जीत भी होती है, जो विनम्र है उसके फेवर में सारे आ जाते हैं। बहुत बार परिवार में किसी के 4 बेटे हैं, अब 4 बेटे हैं तो चारों की प्रॉपर्टी भी अच्छे से डिवाइड कर दी है, मगर फिर ये सोच पड़ जाती है ये माता पिता किसके हिस्से में जाएंगे, किसके पास रहेंगे। तो ध्यान देना, जिनके पास भी माता पिता है
उसको तो ये सोचना चाहिए कि मेरा सौभाग्य इन 3 भाइयों से कई गुना ज़्यादा है। मगर जहाँ पर ऐसा भाव अंदर से नहीं आता, तो ध्यान रखना है वो व्यक्ति अभी विनम्रता से खूब दूर है। और जो विनम्रता से दूर है वो अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से भी बहुत दूर है। तो भगवान कह रहे हैं जब व्यक्ति मान को त्यागेगा, क्योंकि मान भी तो एक ऐसा बोझ है ना जो उसने उठा रखा है। मान भी तो एक ऐसी गर्दन में पड़ी हो रॉड के समान ही है ना, जो उसको झुकने ही नहीं दे रही। मगर जो उसको निकाल देता है तो उस व्यक्ति की ज़ुबान में भी कोमलता आने लग जाती है, उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में भी कोमलता आने लग जाती है। और भगवान कहते हैं फिर माण वे निजंग कम्मंग न बंधे। वो व्यक्ति फिर अपने उस उत्तम कोमल मधुर व्यवहार के द्वारा क्या करेगा? मान वेदनीय कर्म बांधेगा नहीं। भले ये मान मोहनीय कर्म की प्रकृति में है, मगर यहाँ शब्द क्या दिया है? वेदनीय। वेदनीय मतलब जिसकी वेदना, जिसकी अनुभूति की जाए। तो मान की अनुभूति कैसे होती है? मान की अनुभूति अक्सर तब व्यक्ति को होती है, व्यक्ति कह तो देता है मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता, मगर ध्यान दो यदि कभी तुम्हारा ही रिश्तेदार तुम्हारे 4 रिश्तेदारों को तो इनवाइट कर ले और तुम्हें ना बुलाए, तो उस टाइम क्या फील आता है? तुम तो बोल रहे हो मैं तो अपने आप को कुछ नहीं मानता, मगर उस व्यक्ति को तो शायद गलती से भूल गया, और गलती से भूल गया तो उसके बारे में तुम्हारा चिंतन एकदम विपरीत होने लग जाता है। वो अपने आप को समझता क्या है, हम कौन सा कोई भूखे घर के, हम कौन सा उसके खाने के भूखे हैं, नहीं बुलाया तो ना सही, हम भी उसको बुलाएंगे नहीं। तो ये जो रिएक्शन है, जो एकदम से इतनी कोरी करारी तीखी कठोर प्रतिक्रिया है, वो किसके कारण आई है? तुम्हारे मान के कारण। क्योंकि उस ईगो को, उस मान को कि मैं कुछ हूँ, कुछ वो खुद को अपने आप को कुछ मान बैठा है, और कुछ उसको लोगों ने चढ़ा रखा है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। अब उन बातों के कारण उस व्यक्ति को जब कभी ठेस लगती है, यदि कोई उसे इग्नोर कर देता है, तो वही उसका अभिमान उछल पड़ता है और उसे गुस्सा आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं मान वेदनीय कर्म बंधेगा नहीं, और जो पूर्वबद्धं, जो पूर्व का बंधा हुआ है, वो च निर्जरई, उसकी निर्जरा, वो क्षीण हो जाएगा। मतलब वो संस्कार जो भीतर बैठा है, जो तुम्हें ये कहेगा कि तुम बड़े हो बाकी छोटे हैं, कोई तेरे को इग्नोर कैसे कर जाए। अब जब वो भावना अंदर आती है तो व्यक्ति की रिएक्शन भी कुछ कठोर होने लग जाती, मगर वो संस्कार, वो कर्म ही क्षीण होने लग जाता है, वो कर्म ही क्षीण होने लग जाता है। सपोज इग्नोर हो गया, किसी ने नहीं भी बुलाया ना, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? कोई बात नहीं, नहीं ध्यान रहा तो कोई बात नहीं। अरे पूर्व जन्मों में हम चले जाएं तो पूर्व जन्मों में कितना कुछ हम भोग करके आए हैं, पता नहीं उनमें से कितने लोग आज भी हमें मिलते होंगे, मगर वो आज हमें पहचानते नहीं। जब ये आत्मा कभी वृक्षों पर फलों के रूप में था, तो वहाँ पर कौन तुम्हें जय जिनेंद्र बोलने आता था? जब नाली के कीड़े बन कर के गलियों में कुल बुलाते थे, कोई स्कूटर साइकिल ऊपर से चढ़ा कर के लिख कर के चला जाता, तुम अंदर से इतनी वेदना की अनुभूति करते, मगर वहाँ पर किसको प्रोटेस्ट करते थे? अर्थात किसी ने पानी नमक कम पूछा, रोटी में कम नमक था, पानी टाइम पर नहीं दिया, पशु बंधे रहते हैं, ये आत्मा भी तो अनंत बार बनी रह चुकी है। वहाँ यदि पानी लेट हो जाता था तो किसके ऊपर गुस्सा निकालते थे, तो किसको वहाँ पे प्रोटेस्ट करते थे? यदि आज कोई छोटी सी बात हो भी गई है तो हे आत्मा, तुझे इन चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाना, इन चीज़ों को इशू नहीं बनाना, इन चीज़ों को लेकर के अपने मान के संस्कारों को दृढ़ नहीं करना, बल्कि तुम्हें तो उनको क्या करना है? क्षीण करना है। अब विचार करो, गौतम और गौशालक, नाम राशि दोनों की सेम है, मगर गौतम भले देखा जाए आया बाद में है और गौशाला आया पहले है। अब गौशाला तो भले प्रभाव के कारण आया, भगवान की साधना के चमत्कारों से चमत्कृत होकर के वहाँ पर आया था, और स्टार्टिंग में बड़ा विनयशील भी था,
मगर स्वार्थ पूर्वक उसकी विनयशीलता थी। अब जब आया है मगर भगवान से ही तेजोलब्धि सीखी है, भगवान से ही साधनाएं सीखी है, और टाइम आने पे भगवान का विरोधी बन गया, कहने लगा मैं तीर्थंकर हूँ। अब विचार करना है, जिनसे पाया उन्हीं को नीचा दिखाने की कामना। अब गौतम स्वामी जी आए तो बाद में, और जब आए थे तब बड़े घमंड में आए थे कि मैं बहुत बड़ा हूँ। मगर जब घमंड उनका गया है तो ध्यान देना है, उन्होंने ज़िंदगी भर फिर कभी ये नहीं कहा कि मैं जानता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं तीर्थंकर हूँ, बल्कि उनके हृदय में तो क्या आता था, मैंने कुछ भी पाया है तो किनसे पाया है, भगवान से पाया। अर्थात जो आत्मा विनम्र रहेगा उसके वो मान के संस्कार घटने लग जाएंगे, कटने लग जाएंगे। एक प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे, तो हमारे आने से पहले ही ना, यदि सपोज हम रूम में एंटर नहीं किए, वो नीचे टाट पे बैठ जाते। तो जैसे ही हम अंदर आते तो हम कहते कि आप में इतनी विनम्रता है, आपके अंदर इतनी शालीनता है। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स में इतनी विनम्रता अक्सर दिखाई नहीं देती। मगर जैसे ही उनको कहा कि आप इतने हम्बल, इतने विनम्र हैं, तो कहने लगे महाराज मैं सिर्फ आपके साथ विनम्र हूँ। मैं कहाँ विनम्र हूँ, मैं सिर्फ आपके पास यहाँ पे विनम्र हूँ। अदरवाइज़ यदि मैं यूनिवर्सिटी में कहीं पहुँचता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, तो वहाँ तो मुझे भी यही लगता है मेरे जैसा इंटेलिजेंट इस पूरे कॉलेज में दूसरा नहीं है। मगर हाँ, बार बार के अभ्यास से, बार बार के उस अपनी ईगो को नष्ट करने के संस्कारों से वो आत्मा धीरे धीरे विनम्रता में और आगे बढ़ने लग जाता है। तो भगवान फरमाते हैं अहे वयई कोहेण माणेण अहमा गई, माया गई पड़ी घाओ, लोहाओ दुहो भय। ये लाइंस भले नमीराज जी के श्रीमुख से निकले थे कि आत्मा अहे वयई कोहेण, जो क्रोधी आत्मा है वो नीचे गिरती। क्रोधी आत्मा क्या करती है, नीचे गिरती। चंड कौशिक जी का जो हम पूरा भव देखते हैं, वो स्टार्टिंग में तो संत थे ना, मगर उस शिष्य के ऊपर क्रोध आ गया, असहनशील हो गए। अब उसको मारने के लिए दौड़े हैं, पिलर से टकराए, खून निकला, वहाँ से काल करके भले वो ज्योतिषी देव बन गए होंगे, मगर उसके बाद तापस आश्रम में आए, फिर वहीं पर काल करके सरप, दृष्टि विष सरप के रूप में पैदा हुए। तो प्रभु जब वहाँ से निकले हैं तो प्रभु ने क्या कहा चंड कौशिक से, उसने डंक लगाया, मगर प्रभु ने क्या कहा, बुज्जह चंड कौशिया किम न बुज्जह, तुम बोध को प्राप्त करो, देखो तुम क्या थे और आज क्या हो गए। और यदि आज भी नहीं संभले ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर भटकना पड़े। तो फिर उसे रियलाइजेशन होती है कि मैंने विष बन कर के देख लिया, अब मुझे अमृत बनना है। अब क्या बनना है, विष बन कर के देख लिया ना, गुस्सा करके देख लिया कि मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से नीचे आ गया, अब मुझे अमृत बन के, अब मुझे सहनशील बनने का अभ्यास करना है, भगवान पर विश्वास करने का अभ्यास करना है। तो भगवान कहते हैं उसमें इतनी विनम्रता, सहनशीलता प्रकट होगी। लोग पत्थर मार रहे हैं, फिर भी वो किसी के प्रति मन से भी द्वेष का भाव नहीं रख रहा, अर्थात वो आत्मा परिसंसारी हो गया। और सेकंड पॉइंट दिया है माणेण अहमा गई, जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसकी अधम गति। कैसी गति होती है, गति का मतलब अवस्था, गति का मतलब जैसे शब्द बोलते हैं ना दुर्गति, दुर्गति का मतलब दुर्दशा, दुर्गति का मतलब दुर्दशा। दुनिया में आप देखो ना, लोग जो भी ज़्यादा अभिमानी होते हैं, कोई ऑफिसर रैंक्स वाले लोग जब मिलते हैं कहते हैं महाराज हमने तो अपने छोटे जो जितने भी ऑफिसर्स थे उनके साथ बड़े अच्छे से बना करके रखे, उनको कभी गलत तरीके से कभी टॉर्चर नहीं किया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया। दैट्स वाई आज हमें कभी ज़रूरत पड़ती है, आज वो हमारे से भी आगे निकल गए, मगर वो हमारे लिए काम के लिए हमेशा तैयार रहते। और हम अपने ऑफिसर रैंक्स में और साथ वाले ऑफिसर्स को भी देखते हैं जो अपने उस मिले हुए अधिकार का
क्या करते थे? दुरुपयोग, दूसरों को दबाते थे, कभी किसी की प्रमोशन रोक रहे हैं, कभी किसी के बारे में कुछ गलत, क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में उनकी जब बात नहीं मानते थे तो ये उनके ऊपर हावी हो जाते थे। और आज वो टाइम आया, ये तो रिटायर्ड हो गए हैं ऑफिसर्स, मगर वो लोग अब इनको तंग कर रहे। ये किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? अभिमान के कारण। ध्यान रखना है, कोई भी प्लेटफॉर्म शाश्वत नहीं है, कोई भी सुंदरता शाश्वत नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती को कितना अभिमान था कि मेरे जैसा सुंदर तो कोई नहीं, मगर वो ब्राह्मण वेशधारी उन दोनों देवताओं ने जैसे ही वो सज करके तैयार होकर के राज सिंहासन पर बैठे हैं तो क्या बोले? आपके तो शरीर में 16 महाभयंकर रोग पैदा हो गए। विश्वास नहीं आता तो पीक दान में थूक करके देख। जैसे ही थूका तो उसमें कीड़े कीड़े कुलबुलाने लगे। अब ख्याल आया कि इस शरीर का क्या मैंने अब अभिमान करना, क्या घमंड करना। अर्थात दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म मतलब आज तपस्या बहुत होती है और तुम दूसरों को बोलो भाई यार तेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, तो बिल्कुल निठल्ला ही रहता है, खाता पीता ही रहता है। अब देख तपस्या करने में क्या जोर लगता है, तेला अठाई तो ऐसे हो जाते। मगर सपोज करो आज वो दूसरों को यदि प्रेरणा के रूप में कह रहा है तो बुरा नहीं है, मगर यदि इस दृष्टि से कह रहा है कि मैं उत्कृष्ट हूँ, पैरालाइसिस हो गया, कौन से उपवास हो रहे हैं, अब हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर ने बोला है कि इसके बाद जो दवाइयाँ चलेंगी इतने इतने टाइम पे लेनी है, ज़्यादा बोझ वाला काम नहीं करना, ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना, डायबिटीज़ हो गई है तो बोले पानी की रात को भी प्यास लग रही। ये सारी चीज़ें किसके कारण? वो किसी न किसी रूप में हमने वो अंतराय बांधा, वो हमने नीच गोत्र बांध लिया, जिसके कारण वो आज वो चीज़ें हमारे से हो नहीं पाती। बहुत ज्ञानवान है, एजुकेटेड है और उसका घमंड करते हो, मेरे को तो ऐसे हर चीज़ समझ आ जाती, एक बार पढ़ो सारा आ जाता। तुम तो निरे भैंस की तरह हो, तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। आने वाले टाइम में सपोज करो ना ब्लड क्लॉट आ गया ब्रेन में, ऐसा कोई ब्रेन हेमरेज हो गया तो सारा सीखा सिखाया का क्या हो गया? तो भगवान कह रहे हैं मान किस चीज़ का करना? जो चीज़ है ही अशाश्वत, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, उस चीज़ का घमंड करना तो कोरी मूर्खता है। और जो व्यक्ति विनम्र है वो क्या सोचता है, समय का कुछ नहीं पता, निम्न करके चलना चाहिए, विनम्र रह करके चलना चाहिए, किसी से बिगाड़नी नहीं चाहिए, किसी को कठोर तीखा बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं कब किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए हे आत्मा, कभी कभी कड़वे घूंट पी लो, मगर ना जुबान से बिगाड़ो, ना व्यवहार से बिगाड़ो, और ना ही मन में किसी विचार को भी बिगड़ने दो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है कर्म के कारण हो रहा है, किसी के देने से नहीं, किसी के लेने से नहीं। तो भगवान ने कहा जो व्यक्ति मान को छोड़ेगा उस व्यक्ति में मृदुता बढ़ेगी। मृदुता के साथ साथ हम देखें मार्दव गुण भले उस मक्खन में भी होता है, बड़ी सॉफ्टनेस है, उसकी आवाज़ में बहुत कोमलता है। और मृदवी बोलते हैं किशमिश को। किशमिश को क्या बोलते हैं? मृदवी। जो बाहर से सॉफ्ट भी है और अंदर से कैसी है? अंदर से कैसी है? मीठी। अंदर से कैसी? मीठी है। अर्थात कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बाहर से विनम्र होते हैं मगर अंदर ग्रज, अंदर वो कोई ना कोई वैर बांध लेते हैं, इसने मेरा तिरस्कार किया है, इसको मैं टाइम आने पे देखूंगा, आज मेरे पास वो साधन नहीं है। कुछ लोग बाहर से सॉफ्ट होते हैं मगर अंदर से सॉफ्ट नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर से सॉफ्ट होते हैं मगर बाहर से कैसे होते? पत्थर मारने वाले। बाहर से कैसे होते? सीधा स्ट्रेट बोलने वाले। और तीसरे टाइप के लोग जो अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से भी सॉफ्ट है, अंदर से भी बहुत अच्छा भाव है और बाहर से भी बड़ी अच्छी भावना प्रकट करते। और चौथे टाइप के जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट वाले हैं वो लोग अंदर से भी कैसे हैं? अंदर से भी घमंडी है और बाहर से भी घमंडी। और अक्सर लिखने वाले लिख देते हैं, बोलते हैं नंग। नंग समझते हो ना? नंग किसको बोलते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं। बोले नंग दे पल्ले की, हाँ बोले कमांड। क्या पल्ले है उसके?
घमंड, और जो व्यक्ति आज घमंड कर रहा है कल को नंग होने वाला है। मीन्स आज जिन जिन चीज़ों की उसके पास अवेलेबिलिटी है, कल को उन्हीं चीज़ों के लिए वो मोहताज हो जाएगा। मेरे अंदर ये चीज़ है, मेरे पास वो व्यक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा, वो सिर्फ बाहर की विनम्रता नहीं, बल्कि कहाँ की भी विनम्रता, भीतर की। तो मृदवी कैसी होती है? बाहर से सॉफ्ट और अंदर से स्वीट। बाहर से कैसी? सॉफ्ट, बोलने में स्वीट सॉफ्ट है, और अंदर भी कोई किसी के प्रति कोई ग्रज नहीं, कोई कड़वापन नहीं, कोई मैलापन नहीं, कोई गलत भाव नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं, बाहर से तो स्वीट है मगर अंदर से बड़े कठोर है। तो भगवान का तो सिंपल सा कहना है कि तुम्हें बाहर से भी सॉफ्ट रहना है और अंदर से भी मीठे बन करके रहना है। मगर यदि कभी गुरु के स्थान पे है तो गुरु भगवंत, क्योंकि भगवान कहते हैं अणा सवा थूल वया कुशीला मियों पे चंडम पकड़ती सीसा। कई बार शिष्य ऐसा उदंड होता है कि वो मृदु स्वभाव वाले, विनम्र स्वभाव वाले, सॉफ्ट स्वभाव वाले उस गुरु को भी कैसा बना देते हैं? क्रोधी स्वभाव का। मगर ध्यान देना है, बनाने वाला कौन है? बहुत बार बच्चे बोल देते हैं ना कि तुम इतना सुन करके आते हो, फिर तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? तो वहाँ पर ध्यान देना है, गुस्सा करना यदि गलत है, गुस्सा करना यदि पाप है, तो गुस्सा दिलाना भी पाप है। गुस्सा दिलाना भी क्या है? पाप है। और प्रभु कहते हैं कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो अपने कोमल व्यवहार के द्वारा, अपने सुंदर व्यवहार के द्वारा, अपने कठोर स्वभाव वाले गुरु को भी नरम बना देते। वो चंड रुद्राचार्य वाली स्टोरी सुनते हैं, कैसे एक शिष्य जो इतना विनीत था, उसने अपने क्रोधी स्वभाव वाले, कठोर स्वभाव वाले गुरु को भी क्या कर दिया? शांत कर दी। ध्यान देना है, दुनिया में किसी क्रोधी को और क्रोध दिलाने में कोई बहादुरी नहीं होती, बल्कि बहादुरी किसमें है कि यदि तुम किसी क्रोधी को क्या कर दो? शांत बना दो। और यदि तुम शांत को भी क्रोधी बना रहे हो तो ये भी कोई बहादुरी नहीं है, ये तो उससे भी बड़ा पाप है। तो भगवान ने कहा कि जो मृदु है और दूसरों को मृदु बनाए रखने में सहयोग देता है, वो व्यक्ति भगवान कहते हैं अधम गति में नहीं जाता, उसकी कभी दुर्दशा नहीं होती, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। और जहाँ पर ये भावना आती है कि मैं ऊंचा हूँ, तो भगवान कहते हैं इट मीन्स तुम अभी ऊंचाई से बहुत दूर हो। क्योंकि नमंती फलदा वृक्षा, जिन वृक्षों पे फल आ जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? झुकने लग जाते हैं। मैं अक्सर एक स्टोरी सुनाया करता हूँ। हम कभी एक बार डॉक्टर के गए जयपुर में, तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी। वो एलर्जिस्ट था डॉक्टर, एलर्जी के टेस्ट वगैरह करवाने थे। तो वहाँ पर जो रिसेप्शन पे बहन बैठी हुई थी, जैसे ही पहुँचे तो वो बोले जी पहले आपको ना इस अपरेटस में आप फूंक लगानी है और मैं आपको बताती हूँ। मतलब वो टच करने लगे। हमने बोला नहीं आप टच नहीं करें, आप हमें बता दें, हम वैसा स्वयं कर दें। तो उसी टाइम वो गर्म हो गई, चिल्लाने लग पड़ी। वैसे संत महात्मा होते हैं, और देखो ना औरत के प्रति इनमें अभी तक दृष्टिकोण कैसा है। तो पब्लिक खूब सारी भरी पड़ी थी, खूब चिल्लाने लग पड़ी। मगर इतने में ध्यान आया कि हमारा धर्म तो कौन सा है? धर्म किस में है? धर्म मतलब आत्मा का स्वभाव। स्वभाव में है तो हम धार्मिक हैं, और यदि अपने स्वभाव से बाहर हैं तो धार्मिक नहीं। तो ध्यान आया भाई ये बोल रही है, इसकी मेंटालिटी वैसी है इसलिए बोल रही है, मगर इस पर क्रोध तो करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। प्यार से एक दो बार समझाया कि रूल्स होते हैं। जन्म तो हमें भी माँ ही देती, हमारी भी घर में बहन होती, मगर जैसे ही बात सुनी उसको कोई असर नहीं पड़ा। तो अंदर से डॉक्टर ना वो सीसीटीवी से देख रहा था। वो उसी टाइम वो बड़ा डॉक्टर था, जैसे वो बाहर आया और बड़े आदर के साथ अंदर लेकर के गया। अब वो देख रही है, बाकी पेशेंट को तो 1-2 मिनट में भेज देते थे, हमें 10-15 मिनट अंदर लग गए। अब जब 10-15 मिनट लगे तो वो बाहर तक फिर छोड़ने भी आए। जब छोड़ने के लिए आए तो वो दोबारा उठ करके आई, बोली सॉरी। क्या बोली? मेरे को पूरा पता नहीं था, आपके जाने के बाद मुझे
रियलाइज़ हुआ। अब विचार करना है, एक डॉक्टर और एक रिसेप्शन पे बैठने वाला व्यक्ति, फ़र्क कितना। जो वास्तव में ऊंचे लेवल पे होगा ना, उसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसमें विनम्रता होगी होगी, क्योंकि इतना आगे बढ़ा है तो ऐसे नहीं बढ़ा। और जो व्यक्ति अभी छोटे लेवल पे है और यदि चाहता है कि मैं ऊपर बढ़ूं, तो उसे और ज़्यादा विनम्रता का अभ्यास करना होगा। और यदि विनम्रता का अभ्यास नहीं करेगा तो उसमें प्रोग्रेस होने वाली नहीं। और ये भी सुना करते हैं कि जब कभी पहाड़ी पर चढ़ना है तो चढ़ते चढ़ते कमर झुकेगी, पहाड़ी से नीचे उतरना है तो कमर अकड़ जाएगी। कभी किया ना ट्रायल। अब इसी प्रकार जो व्यक्ति विनम्र है वो व्यक्ति ज़रूर शिखरों तक पहुंचेगा। और जो व्यक्ति आज अकड़ने लग पड़ा है तो ध्यान देना, अब उसका उतराव के स्थान पर, चढ़ाव के स्थान पे उतराव, अब वो उतरने लग पड़ा है, अब वो ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला नहीं। तो प्रेम से गुनगुनाना है, मैं हूँ बड़ा तू है छोटा यही अभिमान है। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा यही अभिमान, निश्चय से हर एक आत्म समान है। निश्चय से हर एक, जो ना आकड़ के पकड़ में जी रहते, जो ना आकड़ के पकड़ में जी, फलदार वृक्ष सुनो झुक झुक कहते। फलदार वृक्ष सुनो झुक झुक, मिट्टी में मिला बीज आज फलवान है। मिट्टी में मिला बीज आज फल, मैं हूँ बड़ा तू है छोटा यही अभिमान है। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा यही, मीठे मीठे वचनों से सबको बुलाते। मीठे मीठे वचनों से, वाणी से चाकू ना छुरियाँ चलाते। वाणी से चाकू ना, विनयशील लोगों की यही पहचान है। विनयशील लोगों की यही, मैं हूँ बड़ा तू है छोटा यही अभिमान है। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा, कंस और कौरव या रावण को देख लो। कंस और कौरव या रावण, अभिमान देता पतन उनसे ये सीख लो। अभिमान देता पतन उनसे ये, झुक के जो चलता वो बने भगवान है। झुक के जो चलता वो बने भगवान, मैं हूँ बड़ा तू है छोटा यही अभिमान है। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा, गौतम सी जीवन में आए विनयशीलता। गौतम सी जीवन में आए विनय, बढ़ जाए प्रभास आत्म में लीनता। बढ़ जाए प्रभास आत्म में, भक्ति से मिल जाए पद निर्वाण है। भक्ति से मिल जाए पद निर्वाण, मैं हूँ बड़ा तू है छोटा यही अभिमान है। मैं हूँ बड़ा तू है छोटा,
निश्चय से हर एक आत्म समान है, निश्चय से हर एक आत्म। और यदि यह भाव आता है कि मैं बड़ा नहीं बल्कि मैं कैसा हूँ, छोटा, तो उस व्यक्ति के जितनी वो सुप्त क्वालिटीज़ हैं जो अभी तक बढ़ नहीं पाई थी, वो व्यक्ति स्पेस देगा। यदि उसको कोई कह के जाता है ना, कुछ बुरा नहीं मानेगा, सोचेगा अच्छा ये चीज़ भी अच्छी है, ये होनी चाहिए। दूसरे ने कहा ये चीज़ अच्छा, ये चीज़ होनी चाहिए, अपना लिया। मगर ये नहीं कहता मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास तो सारे गुण हैं, मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। तो जो व्यक्ति विनम्र रहेगा, उसकी विनम्रता उसे गौतम स्वामी जी की तरह निर्वाण की ओर लेकर के जाए। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होते झुकना है संसार मैनो, होते झुकना है संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम प्रजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो मान, ईगो, ये नशे के समान ही है। मदहोशी में व्यक्ति को पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए भगवान ने कहा जितना तुम मान को छोड़ते चले जाओगे उतना ही तुम मेरे समान बनते चले जाओगे। क्योंकि जो अभिमानी है वो व्यक्ति कभी भगवान नहीं बन सकता, और जो भगवान है उसमें किसी भी तरह का अभिमान नहीं होता। और जो लोग कई बार शादियां होती है तो शादी में लड़की वालों को देखते हैं, अच्छा ये लड़की का ना घर तो थोड़ा कमज़ोर है, मगर वह शादी भी कर लेते हैं और सारी उम्र सुनाते रहते हैं। कहीं भी जाएंगे ना बोलेंगे हम तो ना 4 सूट में लेकर आए थे इसे, हम तो इसको ना सिर्फ कुछ भी नहीं हमने लिया था, इनका परिवार तो हमारे से थोड़ा नीवा है, नीवा बोलते ना, थोड़ा कम लेवल वाला है, हमने तो इनसे कुछ भी डिमांड नहीं की थी। अब कोई बात होती है ना, ये ज़्यादा हमारे आगे कैसे बोलेंगे क्योंकि ये हमारे से ज़्यादा ऊंचे नहीं। इट मीन्स वो व्यक्ति अभी ईगो से ग्रसित है, वो व्यक्ति अभिमान से ग्रसित है। और ऐसी बातों को यदि बार बार कोई पॉइंट आउट करता रहेगा तो वो रिश्ते भी ज़्यादा दृढ़ होने वाले नहीं। अर्थात तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा है वो तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी पुण्यवाणी के कारण है। और आज यदि उन मिले हुए साधनों का घमंड करोगे तो कल को उन साधनों से रहित भी होना पड़ेगा। तो यदि कभी ऐसा व्यवहार करो तो सिंपल ये सोचो मैं अपनी डेस्टिनी कैसी लिख रहा हूँ। तो मुझे अपनी डेस्टिनी अच्छी लिखनी है, अपना भविष्य अच्छा लिखना है। मैं चाहता हूँ हर जगह रेप्यूटेड रहूँ, हर जगह अच्छा ही अच्छा कहलाऊँ, अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहूँ। तो यदि आज तुम किसी भी लेवल पे हो, जितने विनम्र रहोगे तुम और आगे बढ़ोगे। और यदि विनम्रता चली गई तो सब कुछ जाते देर नहीं लगेगी। कहा जाता है तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा। बस ज़रा एक और थोड़ा इंतज़ार कर, सब्र जीतेगा और जुर्म हारेगा। तुझको ये दस्तार जिसने बख्शी है, तुझको ये दस्तार मीन्स इज़्ज़त,
लोगों ने बख्शी है ना, तुझको ये दस्तार जिसने बख्शी है तेरा सर भी वही उतारेगा। इसलिए विनम्र बन कर के चलेंगे, गुणग्राही बन कर के चलेंगे, अपने अंदर क्वालिटी है उसका सारा क्रेडिट गुरुओं को, माता पिता को, भगवान को देते चलेंगे तो हम बहुत आगे आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।